बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने मध्यकालीन इतिहास के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पुरानी राजकीय आय एवं योग्यता परीक्षा में पुराने क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनकी मैंने एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ बनाई हुई है जिसको मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है। तो एक भाग मैंने 35 क्वेश्चन की सीरीज़ अपलोड कर दी है और दूसरी सीरीज़ मैं आज करवाने जा रही हूँ। तो अगर आप जो बच्चे इस राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा में बैठना चाहते हैं या जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है, मध्यकालीन इतिहास की सीरीज़ दूसरा भाग। तो जो बच्चे इसको पढ़ना चाहते हैं वो ध्यान से पढ़ें, तो इसमें से एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन फंसेगा। ये पुराने क्वेश्चनों की सीरीज़ है। चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। जयपुर नगर के संस्थापक थे। बच्चों, जयपुर नगर के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह। जयपुर नगर के संस्थापक जय सिंह है। और ये सारे क्वेश्चन बच्चों किसी न किसी ईयर में ज़रूर पूछे गए हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन आप देखिए 2013 में पूछा गया है। चलिए बच्चों, तो ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली एवं आखिरी महिला जिसने दिल्ली राजगद्दी पर राज किया था? चांद बीबी, जहां आरा, नूरजहां, रज़िया सुल्तान। तो पहली और आखिरी महिला जब पूछे जिसने दिल्ली की गद्दी पर राज किया था, दिल्ली सल्तनत पर, तो ये रज़िया सुल्तान हो जाएगा। और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है बच्चों, गुलाम वंश। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये देखिए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी 2012 में आया हुआ है बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान से देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। शाहनामा के लेखक थे। शाहनामा के लेखक थे उमर खयाम, फिरदौसी, शेख सदी, कांडिल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। किस मुगल शासक के दरबार में संगीत प्रतिबंधित था? किस मुगल शासक के दरबार में संगीत प्रतिबंधित था? देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी 2009 में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों औरंगजेब। औरंगजेब के दरबार में संगीत प्रतिबंधित था, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा वीणा वादक था। तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, राइट है। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था, राइट है, फतेहपुर सीकरी में। और ताजमहल कहाँ है बच्चों? आगरा में है। लाल किला औरंगजेब ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, ये भी राइट है। लाल किला बच्चों शाहजहां ने बनवाया था। तो ये सी वाला क्वेश्चन राइट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भारत में प्रथम बार, एक मिनट, भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किसने किया था? भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग बच्चों बाबर ने किया था। आगे वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अष्टदिग्गज कौन नहीं था? निम्नलिखित में से कौन अष्टदिग्गज नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पवलूरी मल्लाना। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बहादुर शाह जफर। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जब्त इन राज्यों में संभव नहीं था। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर? जब्त इन राज्यों में संभव नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गुजरात और बंगाल। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन छांटिए। मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथनों को छांटिए। तो देखिए बच्चों, मनसब का अर्थ सरकारी हैसियत अथवा पद था, ये तो सही है। यह पद वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु श्रेणी व्यवस्था थी, ठीक है। पद और वेतन का निर्धारण सवार की संख्या पर निर्भर था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जो जागीर कहलाती थी। तो इसमें से असत्य कथन तो ये वाला हो जाएगा, पद और वेतन का निर्धारण सवार की संख्या पर निर्भर था, गलत, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के प्रशासन के तत्व शेर शाह सूरी ने अपने प्रशासन में समाहित किए? तो शेर शाह सूरी किससे प्रभावित था बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी से प्रभावित था। उसने अपने प्रशासन में कई चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी से ली थी, उसके शासन से ली थी।
आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। शेर शाह इतिहास में प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध है वो? अपने प्रशासन के कारण, अपनी विजयों के कारण, अपने धार्मिक नीति के कारण, कला और साहित्य के पोषक होने के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए, अपने प्रशासन के कारण वो इतिहास में प्रसिद्ध हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। स्तंभ ए का स्तंभ सेकंड से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। तो इसका मैं इसी में मिलाई दे रही हूँ बच्चों, देख लीजिए आप ध्यान से। देखिए, सूफी, गुरु नानक, कबीर, मीराबाई। तो साखी, भजन, सबद, जिक्र। तो देखिए, मीराबाई तो भजन से रिलेटेड थी, वो कृष्ण जी की भजन गाती थी। और गुरु नानक जी शबद से रिलेटेड हैं। कबीर जी साखी, सबद, रामायणी कबीर जी का है। सूफी, जिक्र। ठीक है बच्चों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ब्रह्म समाज की स्थापना अधोलिखित में से किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना अधोलिखित में से किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज की आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। गुलाम वंश का अधोलिखित में से संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श की उपाधि, लाल बख्श भी कहा जाता था उसके उदार व्यक्तित्व के कारण। आगे वाला क्वेश्चन है बच्चों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अधोलिखित में से कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अधोलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अजमेर। और निजामुद्दीन औलिया जो थे वो दिल्ली के थे। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी अधोलिखित में किसने परिवर्तित की थी, मतलब किसने स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने ट्रांसफर की थी, स्थानांतरित की थी। आगे वाला क्वेश्चन है बच्चों असत्य कथन चुनिए। पहला देखते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया, सही है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा एवं कन्नौज में हराया, ये भी सही है। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे, ये भी सही है। मनसबदारी व्यवस्था में जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें तोप रखनी पड़ती थी। नहीं, ये वाला गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था बच्चों? तो हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी में हुआ था, लेकिन हुआ कैसे, कहाँ हुआ था, किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हिंदुस्तान शब्द से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार कर असत्य कथन चुनिए। अच्छा, चलिए देखते हैं भाई असत्य कथन इसमें से कौन सा है। 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिन्हाज ए सिराज द्वारा किया गया था। तीसरा देखते हैं बच्चों। दिल्ली सल्तनत के प्रसार के साथ साथ हिंदुस्तान शब्द के अंतर्गत दक्षिण भारत का समावेश भी था। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। तो बच्चों देखिए, ए वाला सही है, बी वाला भी सही है, डी वाला भी सही है, लेकिन सी वाला जो है आपका गलत है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के प्रसार के साथ साथ हिंदुस्तान शब्द के अंतर्गत दक्षिण भारत का समावेश भी था। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मध्यकालीन इतिहास के दौरान मध्यकाल के दौरान रहट का इस्तेमाल किस कार्य में किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वह स्थान जहां दस्तावेज एवं पांडुलिपियां संग्रहित की जाती हैं, मठ में, दरबार में, मंदिर में या अभिलेखागार में? तो बच्चों जहां दस्तावेज एवं पांडुलिपियां संग्रहित की जाती हैं वो अभिलेखागार होते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान कर सही विकल्प चुनिए।
बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। और इधर है बच्चों चौसा की लड़ाई, हल्दी घाटी की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, शहजादे खुर्रम का विरोध। तो बच्चों देखिए बाबर जो आपके संबंधित हैं वो खानवा की लड़ाई से संबंधित है, जो 1527 में हुई थी राणा सांगा के साथ में। हुमायूं संबंधित है चौसा की लड़ाई से। अकबर हल्दी घाटी। और जहांगीर शहजादे खुर्रम का विरोध। खुर्रम उन्हीं के बेटे का नाम था बचपन का, औरंगजेब। ठीक है, तो 59 का राइट, इसको मैं मिला देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए बाबर जो है संबंधित है आपके खानवा की लड़ाई से, हुमायूं चौसा के युद्ध से, अकबर हल्दी घाटी के युद्ध से, और जहांगीर शहजादे खुर्रम का विरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मुगलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन या कथनों को चुनिए। मतलब एक भी सही हो सकता है, एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। तो देखते हैं बच्चों। मुंगेल चंगेज खान एवं तैमूर के वंशज थे, सही है। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे, सही है। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार के रूप में भर्ती होते थे, ये भी सही है। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन कपास एवं चाय के निर्यात पर लगने वाला कर था, नहीं ये गलत है। तो आपका 1 2 3 सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों केवल कथन 1 2 3 सही है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सुलह ए कुल, ठीक है, सुलह ए कुल के विचार से संबंधित, सुलह ए कुल के विचार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन चुनिए। सुलह ए कुल की धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। सुलह ए कुल का केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। बीरबल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। नहीं, ऐसा तो नहीं था। शासन के इस सिद्धांत के जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। हाँ ये सही है, तो ये सारे कथन सही है सी को छोड़ के। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ठीक है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? तो ये बच्चों मीर कासिम था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए अभी पिछले साल ही पूछा हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी नई मुद्रा चलाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तांबा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बलबन ने वजीर प्रधानमंत्री के पद पर कितने वर्ष तक कार्य किया? तो बलबन ने 20 वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के मध्य हुई? तो बच्चों आपको पता ही है पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में हुई, और इसी के बाद से मुगल सल्तनत का आरंभ हुआ। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। खानवा की लड़ाई कब हुई? खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ही खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के साथ में, बाबर और राणा सांगा के साथ में। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई? तो ये बच्चों सुजाउद्दौला के साथ में की। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पृथ्वीराज रासो के लेखक का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम चंद्रदाई है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों। शाहजहां द्वारा निर्मित किस भवन को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है? तो बच्चों सभी को पता है ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है, जो आज भी विश्व धरोहर में शामिल है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अंतिम मुगल बादशाह शाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये बच्चों पता है रंगूल जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। अकबर की राजधानी क्या थी बच्चों? फतेहपुर सीकरी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों। मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक बच्चों बाबर को माना जाता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले बाबर ने की थी। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की। गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? बच्चों? महमूद गजनवी ने।
आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा क्या थी? दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा फारसी थी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, मुगल काल में दीवान या वजीर क्या काम संभालता था? तो बच्चों मुगल काल में जो दीवान या वजीर होते थे वो आय व्यय का हिसाब रखते थे। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हल्दी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? हल्दी घाटी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। अभी मैंने क्वेश्चन हल भी करवाया है। महाराणा प्रताप, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। सुनारगढ़ का किला स्थित है। सुनारगढ़ किला कहाँ है बच्चों? जैसलमेर में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लाल किले का निर्माण किसने करवाया? लाल किले का निर्माण बच्चों शाहजहां ने करवाया। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ बच्चों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हर्ष के समय प्रचलित कर नहीं था। निम्नलिखित में से हर्ष के समय प्रचलित कर नहीं था, तो ये बच्चों हिरण्य होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरण्य। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हम्मीर महाकाव्य के रचनाकार का नाम है। हम्मीर महाकाव्य के रचनाकार का नाम है नयचंद्र सूरी। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ले आए। थैंक यू। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो।